उस लड़के ने किसी पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि सबको डराने के लिए हवा में फायरिंग की थी। इस वक्त स्टोर में बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। सभी लोग फायरिंग की आवाज सुन एंट्रेंस गेट के पास आकर इकट्ठा हो गए। स्टोर के कैश काउंटर पर खड़ी लड़की ने चुपके से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उस पर गोली चला दी। वो गोली उस लड़की के हाथ में लगी और मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर गया। ये देख सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर गए। फिर वहां वॉशरूम की तरफ से एक लड़का तेजी से चलकर वहां आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाइट में वो कुछ छोटा था। वो लड़का दूसरे वाले लड़के को देख बोला, सब सेट है भाई, वॉशरूम में भी कोई नहीं है, अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दो अब। ये सुन लंबे वाले लड़के ने उसे वहां बैठे लोगों के पास ही खड़े रहने का इशारा किया। ये सब देख अविन मन ही मन बोला, तो ये इसके साथ है, ये दोनों मिलकर स्टोर लूटने आए हैं। तभी वो लड़का जोर से चीखा, किसी ने यहाँ से जरा भी हिलने की कोशिश की तो वो सीधा ऊपर जाएगा। सब अपने अपने मोबाइल इधर फेंको मेरे पास। वहां मौजूद लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने उस लड़के की बात मान ली। थोड़ी ही देर में उस लड़के के पैरों के पास मोबाइल्स का ढेर लग गया। अविन मन ही मन सोच रहा था, वॉलेट की विश पूरी करने के चक्कर में मैं ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया। ये साला तो सबको ऐसे मार रहा है जैसे कोई सब्जी काट रहा है, क्या करूं। तभी उस लड़के ने अविन की तरफ इशारा किया और कहा, तू भी होशियारी कर रहा था ना, चल इधर आ। अविन डरते हुए उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। उस लड़के ने अविन को घूरा और कहा, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तू इन लोगों पर नजर रखेगा। किसी ने थोड़ी सी भी आवाज की तो सबसे पहले मैं तुझे उड़ा दूंगा, समझा। अविन ने डर कर हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप वहां खड़ा हो गया। वो लड़का उस लड़की के सिर पर पिस्तौल ताने बहुत ही अलर्ट होकर कैश काउंटर की तरफ जाने लगा। काउंटर पर खड़ी लड़की चुपके से कंप्यूटर पर किसी से चैट कर रही थी। उस लड़के को अपनी तरफ आता देख वो अलर्ट हो गई। उसने आखिरी मैसेज भेजा, वी आर इन ट्रबल एट साकार डिपार्टमेंटल स्टोर, प्लीज कम फास्ट एंड हेल्प अस। तभी उस लड़के ने कैश काउंटर पर अपना बैग रखा और वहां खड़ी लड़की को ऑर्डर दिया, हरी अप, सारा पैसा इसमें रख दे। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो मन ही मन बोली, हाँ जॉब के पहले दिन ही मेरे साथ ये होना था, अब ये नौकरी भी कहीं हाथ से न चली जाए। उस लड़की ने कैश लॉकर ओपन किया तो चौंक कर जोर से चिल्लाई, यहाँ से सारा कैश कहाँ गया। ये सुन वो लड़का उस पर चीखते हुए बोला, ज्यादा शानी मत बन, चल जल्दी से सारा पैसा रख दे इस बैग में। उस लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूँ, तुम खुद देख लो, यहाँ कैश है ही नहीं। ठीक उसी वक्त अविन को अपनी जेब में कुछ भारी भारी सा लगा। अविन ने जेब में हाथ डाला और धीरे से उस चीज को जेब से थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखा। उसे देख वो चौंक गया और मन ही मन बोला, मेरा मोबाइल, इसे तो मैंने उस लड़के के कहने पर वहां फेंक दिया था। मतलब वॉलेट मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब क्या करूं, यहाँ खड़े रहकर किसी को कॉल भी तो नहीं कर सकता। तभी वो लड़का जोर से चीखा, जल्दी बता कहाँ छिपाया है सारा पैसा, वरना मैं गोली चला दूंगा। अविन ने उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का कैश काउंटर की दूसरी तरफ जाकर उस लड़की के पास खड़ा था। उस लड़की ने डरी हुई आवाज में फिर से कहा, मुझे सच में नहीं पता। अविन ये देख मन ही मन बोला, ये लड़की क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रही है। इसने पैसे नहीं दिए तो ये लड़का इससे भी मार डालेगा, अब कैसे बचाऊं इसे। तभी अविन की जेब से वो कार्ड नीचे गिरा। अविन ने फुर्ती से वो कार्ड उठा लिया। उसने इधर उधर देखा। कैश काउंटर पर खड़ा लड़का अब भी उस लड़की पर फ्रस्ट्रेट हो उसे गालियां दे रहा था। दूसरा वाला लड़का उस लड़की को घूर रहा था। तभी मौका देख अविन वॉशरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उस लड़के ने अविन पर गोली चला दी। वो गोली अविन के सिर को छूकर निकल गई, पर डर के मारे अविन वहीं फर्श पर गिर पड़ा। वो घबरा तो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक लंबी सांस लेकर मन ही मन बोला, अब यहाँ ऐसे पड़े रहने में ही समझदारी है, मौका मिलते ही धीरे धीरे सरकते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा। अविन थोड़ी देर चुपचाप पड़ा रहा और जैसे ही उन लड़कों का ध्यान उस पर से हटा, वो धीरे से सरकते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम में एंटर होते ही उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और धीरे से बोला, यहाँ अब भावेश भंडारी से मिलना मुश्किल है, बुरी तरह से फंस गया अविन तू। उसी वक्त अविन ने सोचा,
इंस्पेक्टर आरती इसी रूट पर है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मुझे उसे कॉल कर इस रॉबरी के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब पुलिस ही यहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। उसने इंस्पेक्टर आरती का नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर आरती इस वक्त कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो बोल रही थी, नो वरीज, आप पुलिस फोर्स को वहां भेजिए, मैं उसी रूट पर हूँ। मुझे वहां पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे। आरती ने कॉल कट किया और ड्राइवर से बोली, कार को रिवर्स लो, साकार डिपार्टमेंटल स्टोर, चलो जल्दी। तभी उसे अविन का कॉल आया। आरती ने अविन का नंबर देख मन ही मन सोचा, अविन मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अभी कुछ देर पहले ही तो मिला था। आरती ने कॉल कनेक्ट किया और पूछा, व्हाट्सअप, जल्दी बोलो, मैं एक इंपॉर्टेंट मिशन पर हूँ। अविन ने हकलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर आरती, नीड योर हेल्प, साकार डिपार्टमेंटल स्टोर में रॉबरी हो रही है। आरती को ये सुन बहुत अजीब लगा। उसने अविन से कहा, आई नो, लेकिन तुम्हें कैसे पता ये? तुम हो कहाँ? अविन घबराई हुई आवाज में बोला, मैं वहीं पर हूँ। तभी आरती की कार साकार डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने आकर रुक गई। आरती ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अविन से कॉल पर पूछा, वहीं पर मतलब? कहाँ हो? मैं इस वक्त स्टोर के बाहर ही खड़ी हूँ। अविन ने कहा, मैं वॉशरूम में हूँ। व्हाट? आरती ये सुन चौंक गई। वो स्टोर के एंट्रेंस गेट के पास आई और उसने अविन से पूछा, स्टोर का मेन गेट बंद है, एनी आइडिया अंदर क्या हो रहा है? अविन ने वॉशरूम का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर झांक कर देखा। उसे किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन बोला, स्टोर में इतना सन्नाटा क्यों है? तभी आरती ने उसे फिर से पूछा, अच्छा ये बताओ, अंदर कितने गुंडे हैं? उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अविन ने घबराते हुए एक ही सांस में कहा, वो 2 लोग हैं। उन्होंने पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला, फिर एक लड़की को पकड़कर उस पर गन तान दी। मैं जब वॉशरूम में एंटर हुआ तब वो दोनों कैश काउंटर पर थे। आरती ने स्टोर के मेन गेट के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अविन ने घबराते हुए उससे कहा, वो इस तरफ, मेरी तरफ आ रहा है। आरती ने उससे कहा, अविन डरो मत, पुलिस फोर्स बस आती ही होगी। लेकिन उस लड़के को अपनी तरफ आता हुआ देख अविन बुरी तरह से डर गया था। वो बोला, गुड बाय आरती, जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे। आरती ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। फोन काट अविन जल्दी से टॉयलेट के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो कमोड पर सिर पकड़ कर बैठा और मन ही मन बोला, वो यहाँ क्यों आ रहा है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ हूँ? तभी उसकी जेब से वो ब्लैक कार्ड नीचे गिर गया। अविन ने वो कार्ड हाथ में लिया और धीरे से बोला, कहीं ये भावेश भंडारी ही तो नहीं है? शायद 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अगर वो भावेश भंडारी ही है तो मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मेरा वॉलेट मुझे ऐसे मरने थोड़ी देगा। तभी वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुला। अविन वॉशरूम के एंट्रेंस से लेफ्ट साइड के टॉयलेट में था। उसने वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो अलर्ट हो गया। उस लड़के ने मिरर के पास अपना बैग रखा और किसी का नंबर डायल करने लगा। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे। तभी वहां जोर से धमाका हुआ। टॉयलेट के अंदर बैठा अविन वो आवाज सुन बुरी तरह से घबरा गया। उसने सोचा, क्या हुआ होगा? काफी देर तक अविन को फिर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने धीरे से टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वो बुरी तरह से चौंक गया। वो लड़का फर्श पर उल्टा पड़ा हुआ था। वॉशरूम में बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और सभी जगह धुआं हो रहा था। अविन धीरे से टॉयलेट से बाहर निकला। लगता है वो यहाँ बॉम्ब लगाने आया था और खुद ही फंस गया। लेकिन ये जिंदा है या मर गया? अविन उसके करीब जा रहा था कि तभी उसका फोन बज गया। उसने हड़बड़ाहट में कॉल उठाया और बोला, मॉम, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। उसने अनु का रिएक्शन जाने बिना ही कॉल कट कर दिया। तभी उसकी नजर मिरर के पास पड़े उस लड़के के बैग पर गई। तो धुआं इसमें से निकल रहा है। अविन डरते हुए उस बैग के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। शायद इसी में बॉम्ब था। तभी वो बैग नीचे गिर गया और उसमें से एक फोटो और स्टोन बॉक्स बाहर आ गए। अविन ये देख चौंक गया। उसने वो स्टोन बॉक्स उठाकर कहा, भावेश भंडारी का स्टोन बॉक्स, मतलब ये लड़का भावेश भंडारी ही है। वो उस बॉक्स को ओपन करने लगा। जैसे ही वो बॉक्स ओपन हुआ, उसमें से अजीब सी स्मेल आई। अविन ने उस बॉक्स में रखी हुई चीज को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देख बोला, ये क्या है? इतने छोटे और ट्रांसपेरेंट मोती, इसका क्या करना है मुझे? तभी उसने सोचा,
ये जो भी हो, उससे मुझे क्या? मुझे भावेश भंडारी से स्टोन बॉक्स लेना था, सो ले लिया। अब इसे वॉलेट में रख देता हूँ, मेरा काम खत्म। अविन ने उस बॉक्स को बंद किया और वॉलेट में डाल दिया। ठीक उसी वक्त उसकी नजर नीचे गिरी हुई फोटो पर पड़ी। उसने वो फोटो उठाया तो जैसे उसे कुछ याद आने लगा। ये फोटो, इसे कहीं तो देखा है मैंने। अविन ने तभी उस लड़के के फेस को ध्यान से देखा। ये तो इसी का फोटो है, लेकिन मैंने इसे कहाँ देखा है? अविन को अचानक कुछ याद आया और वो फिर से उस फोटो को देख बुरी तरह से चौंक गया। वो घबराते हुए बोला, ये भावेश भंडारी तो, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है भावेश भंडारी? क्या वो जिंदा है? आखिर अविन उसका फोटो देख क्यों चौंक गया?